नमस्कार। भगवान गणेश का जन्म भाद्रपद माह की शुक्ल चतुर्थी तिथि को हुआ था। तब से आज तक मिट्टी की मूर्ति बनाकर अनेक विधियों से श्री गणेश की पूजा की जाती है। खासकर गुजरात और महाराष्ट्र में 3 दिन तक, 1 सप्ताह तक या अनंत चतुर्दशी तक गणेश पूजा की जाती है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लोगों को संगठित करने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने गणेशोत्सव को एक सार्वजनिक महोत्सव का रूप दिया था, जो आज बहुत बड़ा आकार ले चुका है। हिंदू धर्म में 5 महाभूतों के प्रतिनिधि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शक्ति और गणेश, इन पंचदेवों में गणपति का स्थान है। गणपति जल तत्व के स्वामी कहलाते हैं। उनकी माँ गौरी जहाँ तृतीया तिथि की देवी हैं, वहीं वे चतुर्थी तिथि के देवता हैं। इसलिए माँ और बेटे का पूजन साथ साथ गौरी गणेश के रूप में किया जाता है। गणेश पुराण में कहा गया है कि वेदों में प्रतिष्ठित गणेश ओम का ही रूप हैं। ओंकार रूपी भगवान यो वेदादौ प्रतिष्ठितः। यजुर्वेद में गणेश जी के लिए अनेक मंत्र आए हैं। भगवान शिव ने लिंग पुराण में गणेश जी को यह वरदान दिया था कि तुम सभी देवों में सबसे पहले पूजित होगे। ब्रह्मांड पुराण में माँ ललिता ने भी गणेश जी को सबसे पहले पूजा होने का वरदान दिया था। यही कारण है कि गणेश जी की इंद्र और कुबेर भी सबसे पहले पूजा करते हैं। हिंदू धर्म में हर शुभ कार्य में सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा की जाती है। यह हर काम में गणानान्त्वा गणपतिगुम हवामहे मंत्र गूंजता रहता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी बालकांड के मंगलाचरण में वाणी और विनायक की सबसे पहले वंदना की और लिखा, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। अर्थात अक्षरों, अर्थ, रसों, छंदों और मंगल करने वाले वाणी और विनायक गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। स्पष्ट है कि वे अक्षरों, शब्दों और भाषा के देवता हैं, लेखन के देवता हैं। आखिर उन्हीं ने महर्षि वेदव्यास द्वारा सुनाई गई महाभारत और पुराणों का लेखन किया था। श्री गणेश का विवाह ब्रह्मा जी की 2 पुत्रियों रिद्धि और सिद्धि से हुआ था। उनके 2 पुत्र हैं शुभ और लाभ। हिंदू धर्म के तंत्र शास्त्रों में श्री गणेश का विवरण भरा पड़ा है। शाक्तागम, शैवागम और पांचरात्र आगम की तरह गणपति आगम की विद्या अनंत है। स्कंद पुराण में भगवान शिव ने कहा है, मेरे आगम की तरह ही गणपति के आगम भी बहुतायत में है। आगमा बहवो जाता गणेशस्य यथा मम। ग्रंथों में उनके हरिद्रा गणपति, अर्क गणपति जैसे अनेक रूप बताए गए हैं। तंत्र शास्त्र में भगवान गणेश के बहुत से स्तोत्र और मंत्र हैं जो अलग अलग कार्यों में उपयोगी माने जाते हैं। गणेश जी का सबसे प्रसिद्ध और जाना पहचाना मंत्र है ओम गम गणपतये नमः। पहले भारत में वैष्णव, शैव और शाक्त की तरह गणपति के भक्तों का भी एक गाणपत्य संप्रदाय हुआ करता था। मय मतम में गणेश जी की प्रतिमा के 10 लक्षण बताए गए हैं। पहला है हाथी का मुख, दूसरा है बाहर निकला हुआ एक दांत, इसलिए उन्हें एक दंत कहा जाता है। तीसरा है 3 नेत्र, चौथा है लाल रंग, 5वां है 4 भुजाएं, छठा विशाल उदर, 7वां सर्प के जैसा जनेऊ, 8वां मजबूत जांघ और घुटना, 9वां बायां पैर फैला हुआ और दाहिना मुड़ा हुआ, 10वां बाईं ओर मुड़ी हुई सूंड। भगवान गणेश की सूंड बाईं ओर होनी चाहिए या दाहिनी ओर, इस बारे में काफी चर्चा की जाती है। उत्तर भारत की गणेश मूर्तियों की सूंड दाईं ओर मुड़ी होती है, जबकि दक्षिण भारत की मूर्तियों में सूंड बाईं ओर मुड़ी होती है। इसका कारण है कि दक्षिण भारतीय परंपरा में वास्तु और प्रतिमा लक्षणों का मुख्य ग्रंथ मय मतम है। वहाँ बताया गया है कि बाईं ओर मुड़ी हुई सूंड वाली गणेश प्रतिमा की पूजा कामनाओं को पूरा करके सांसारिक सुख देती है, जबकि दाईं ओर सूंड वाली प्रतिमा की पूजा व्यक्ति को मोक्ष देती है। श्री गणेश जी को दूर्वा बहुत पसंद है। यह एक तरह की घास होती है। ग्रंथों में दूर्वा को नरकनाशक, वंश और आयु व तेज बढ़ाने वाला कहा गया है। महर्षि कौंडिन्य ने दूर्वा से ही भगवान गणेश की पूजा करके उनका दर्शन किया था। दूर्वा को ज्योतिष में राहु ग्रह से संबंधित माना जाता है, इसलिए गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने से राहु जैसा ग्रह भी शांत हो जाता है। गणेश जी को शमी और मंदार के पुष्प बहुत प्रिय हैं। ज्योतिष में
भगवान गणेश बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए उन्हें बुधवार प्रिय है। हरा रंग भी उन्हें प्रिय है। जब वर्षा ऋतु में उनका आगमन होता है तो प्रकृति भी सब ओर दूर्वा घास और हरियाली फैलाकर उनका स्वागत करती है। आपने देखा होगा गणेश जी की मूर्ति पर हमेशा लाल रंग का सिंदूर लगा रहता है, क्योंकि शिव पुराण में बताया गया है कि जब भगवान शिव ने गणेश जी के सिर पर हाथी का सिर लगाकर उनको जीवित किया था, तब वह सिर सिंदूर से लेपित था। माँ पार्वती भी गणेश के सिर को हाथ में लगे सिंदूर से सहलाती थीं, इसलिए वे सिंदूर वर्ण के लगते थे। हाथी का सिर भी वैसा ही निकल आया तो माता पार्वती ने कहा, तुम अब अपने भक्तों में हमेशा सिंदूर से लेपित होते रहोगे। आनने तव सिंदूरम दृश्यते सांप्रतम यदि तस्मात् त्वं पूजनीयो वसि सिंदूरेण सदा नरेहि। यह शिव पुराण में कहा है। ऐसे ही स्कंद पुराण में देवी पार्वती ने एक बार गणेश को अमृतत्व देने के लिए लड्डू में अमृतत्व भर दिया। उसे गणेश जी के साथ साथ एक चूहा भी खा गया और अमर हो गया। तब से भगवान गणेश को लड्डू बहुत पसंद हैं और उन्होंने चूहे को अपना वाहन बना लिया। गणेश चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन वर्जित माना जाता है। इसका कारण यह है कि एक बार अपनी सुंदरता पर गर्व करके चंद्रमा ने लंबोदर गणेश का मजाक उड़ाया तो गणेश जी ने चंद्रमा को शाप दिया कि मेरी तिथि पर तुम्हारा दर्शन नहीं होगा। तो चंद्रमा ने क्षमा मांगी तो गणेश जी ने उन्हें कहा, जाइए, अदर्शन तो नहीं होगा पर अपवाद हो जाएगा, यानी जो भी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को तुम्हारा दर्शन करेगा वो कलंक का भागी बनेगा। इसलिए आज भी गणेश चतुर्थी पर चंद्रमा का दर्शन नहीं किया जाता। इसी कारण श्री कृष्ण पर स्यमंतक मणि की चोरी का झूठा आरोप लग गया था। कहा गया है, अगर इसी दिन चंद्रमा का दर्शन हो जाए तो कड़वे वचन और गाली सुनकर व्यक्ति कलंक से बच जाता है। हालांकि बिहार के मिथिला क्षेत्र में यहाँ दूसरी ही परंपरा देखने में आती है। वहाँ इस दिन चंद्रमा की धूमधाम से पूजा की जाती है। काशी में 56 विनायक हैं। भगवान शिव ने अपनी प्रियपुरी काशी की रक्षा के लिए यहाँ अनेक आवरणों में गणपति की स्थापना की थी। हर आवरण में 8-8 विनायक होते हैं, इसलिए कुल 7 आवरणों में 56 विनायक काशी में विराजमान हैं। इन सब का अलग अलग स्वरूप है। आज भी काशी के ये 56 विनायक पूजे जाते हैं, जो काशी के धार्मिक वैभव को बनाए रखते हैं। प्रथम आवरण, यह आवरण काशी में अभक्तों के प्रवेश को रोकने के लिए है, जिसमें 8 विनायक हैं। अर्क, दुर्ग, भीम, देहली, उद्दंड, पासपाणी, खर्व और सिद्ध विनायक। द्वितीय आवरण, यह आवरण भक्तों की रक्षा के लिए है, जिसके विनायक हैं लंबोदर, कूटदंत, शालकंठ, कूष्मांड, मुंड, विकट, राजपुत्र और प्रणव विनायक। तृतीय आवरण, यह आवरण क्षेत्र की रक्षा के लिए है, जिसके 8 विनायक हैं वक्रतुंड, एकदंत, त्रिमुख, पंचास्य, हेरंब, विघ्नराज, वरद और मोदक विनायक। चतुर्थ आवरण के 8 विनायक हैं अभय, सिंहतुंड, पूर्णिताक्ष, क्षिप्र प्रसाद, चिंतामणि, दंतस्त, पिचंडील व उद्दंड मुंड विनायक। पंचम आवरण के 8 विनायक हैं स्थूल दंत, कलिप्रिय, चतुर्दंत, द्विमुख, ज्येष्ठ, गज, काल और नागेश विनायक। षष्ठ आवरण के 8 विनायक हैं मणिकर्णिका, आशा, सृष्टि, यक्ष, गजकर्ण, चित्रघंटा, मंगल व मित्र विनायक। सप्तम आवरण, इसके 8 विनायक हैं मोद, प्रमोद, सुमुख, दुर्मुख, गणनाथ, ज्ञान, द्वार और अविमुक्त विनायक। इस साल गणेश चतुर्थी 7 सितंबर शनिवार के दिन मनाई जाएगी। इस दिन दोपहर 1:46 तक चतुर्थी तिथि है, इसलिए उसके पहले गणेश जी की पूजा का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। नमस्कार। और वीडियो देखने के लिए रिपोर्ट भारत को सब्सक्राइब करें।